नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जेनरिक इलेक्टिव्स का मतलब है जो टोटल क्रेडिट सिस्टम आता है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे समक्ष हैं प्रोफेसर प्रभात मित्तल। सर, आपका युवा शक्ति रेडियो और सोशल मीडिया सेंटर में मैं अपराजिता स्नातक बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपके रिसर्च के विषय रहे हैं फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल फाइनेंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से आपने पीएचडी की है। यूएस से आपने पोस्ट डॉक्टरल फेलो किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके आर्टिकल्स और राइटअप्स पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें लेटेस्ट है मॉडलिंग लॉन्ग मेमोरी डिपेंडेंट स्ट्रक्चर यूजिंग फिगार्क कॉपुला अप्रोच एविडेंस फ्रॉम मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स। इनकी 4 किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। इसी साल कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन हायर एजुकेशन फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन, इस नाम से आपकी किताब जो है वो प्रकाशित हुई है। इसके अलावा अनेक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं। आपके बारे में कहने को यूं तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हमने आपको जिस मकसद से यहाँ बुलाया है वो कुछ और है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के नए आयाम, नए एलिमेंट्स कौन से हैं। सभी को पहले आप सभी को धन्यवाद, दर्शकों को जो मुझे सुन पा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पहले 1986 में एनपीई हुआ करता था, और सबसे बड़ा जो इस बार बदलाव आया है, पहला महत्वपूर्ण कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फीचर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है एनईपी 2020 में, वो है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। स्टूडेंट अपनी मर्जी से एक साल खत्म करने के बाद दूसरे छोड़ सकता है, किसी कारणवश उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या कोई और रीजन है, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, या वो कहीं दूसरी जगह जाता है। इंट्रा यूनिवर्सिटी इसमें भी मोबिलिटी है। स्टूडेंट यहाँ चाहे तो इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी जा सकता है, या वो छोड़ करके बाद में 5 साल के बाद वापस आना चाहता है तो वापस भी आ सकता है। एक दूसरा है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब फिजिक्स का विद्यार्थी चाहे तो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री का विद्यार्थी अब सोशल साइंस पढ़ सकता है, सोशल साइंस विद्यार्थी केमिस्ट्री के यंग साइंस एंड सोसाइटी के नाम से पढ़ सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर है। एक और महत्वपूर्ण इसमें जो बात है वो मल्टीलिंग्विज्म है। आप जिस भाषा में आपकी मातृभाषा है, आप उसमें चाहें तो उसे भी आप पढ़ने का पूरा मौका दिया जाएगा। अभी तक 12 भाषाओं में काम चल रहा है और सारी किताबों के ट्रांसलेशंस भी जारी हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। और सर, इसमें हमने सुना है वीएसी, एसईसी, जीई, डीएसई, तो इनके फुल फॉर्म्स हम जानते हैं। वैल्यू एडिड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, जेनरिक इलेक्टिव, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, लेकिन इनके भीतर क्या छिपा है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट लेके आई, कि इसका मतलब यह है कि बच्चे में समग्र विकास, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, एनालिटिकल थिंकिंग हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में भी जाने, और उसके स्किल एनहांसमेंट पूरी तरह डेवलप हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष पूरे सब्जेक्ट में, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो बच्चा क्या है कि सिर्फ कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ के ना रह जाए, उसको दूसरा सब्जेक्ट कब मिलेगा पढ़ने का। वो आर पढ़ना चाहता है, या एसपीएसएस करना चाहता है, या कोई और एनवायरमेंट में जाना चाहता है। इसीलिए इन्होंने ये कोर्सेज, एक तो हो गया डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर्स, वो तो सभी बच्चा जिस कॉमर्स का है तो कॉमर्स के पेपर पढ़ेगा। एक है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, डीएसई, जो उसे सेकंड ईयर के बाद मौका मिलता है कि भाई इस डिसिप्लिन से रिलेटेड आप पेपर पढ़िए। ये डीएसई दूसरा स्टूडेंट भी ले सकता है, सब्जेक्ट छोड़ के डीएसई लेगा, वो मैं उसके बारे में बताऊंगा। एक तीसरा जेनरिक इलेक्टिव्स। सपोज मैं कॉमर्स में हूँ, अब यहाँ जेनरिक इलेक्टिव्स का महत्व क्या है कि अगर मैं कॉमर्स का हूँ और मैं हिस्ट्री के जेनरिक इलेक्टिव्स पढ़ना चाहता हूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ। जेनरिक इलेक्टिव्स का मतलब है कि अगर मैं कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स के जेनरिक इलेक्टिव्स मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अदर देन माय सब्जेक्ट जो मैंने लिया है उसको पढ़ूंगा। तो इसका मतलब मैं उसे जेनरिक इलेक्टिव कह दिया कि आप कॉमर्स में आपने एडमिशन लिया था तो कॉमर्स के छोड़कर इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस के आप सब्जेक्ट लें, तो जेनरिक इलेक्टिव्स। इसका फायदा होगा 4 साल तक अगर बच्चा 7 जीई पूरे कर लेता है, 7 जीई पढ़ लेता है,
तो उसे उसके साथ साथ कॉमर्स के साथ दूसरी डिग्री भी मिलेगी। अगर हिस्ट्री का स्टूडेंट है और साथ जी पॉलिटिकल साइंस के पढ़ लेता है तो उसे 28 क्रेडिट जिस पर हम आने वाले हैं, तो वो टोटल उसको हिस्ट्री और पॉल साइंस दोनों में ही डिग्री मिलेगी, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। इसके बाद आता है, क्योंकि समग्र विकास की बात है, तो वैल्यू एडिशन कोर्सेज VAC, ये 2 क्रेडिट का कोर्स है जी। DSC, DSE और GE ये 4 क्रेडिट के कोर्स हैं। वैल्यू एडिशन कोर्सेज 2 क्रेडिट के हैं और जिसको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में पढ़ाया जाएगा। अब वैल्यू एडिशन कोर्सेज टोटल यूनिवर्सिटी में, जिसका मैं स्टीयरिंग कमेटी का यूनिवर्सिटी लेवल पे कन्वीनर भी वैल्यू एडिशन कोर्सेज का, और वहां हमने टोटल 30 कोर्सेज, चेयरमैन प्रोफेसर नरेंद्र कुमार हैं और हमारी एक टीम है जो पूरी इस पर काम करती है। वैल्यू एडिशन के 30 टोटल कोर्सेज अभी तक बन चुके हैं। वो 30 कोर्सेज का एक बास्केट है। अगर किसी ने लेट्स से फाइनेंशियल लिटरेसी ले लिया वैल्यू एडिशन कोर्सेज, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो कुछ और पढ़ेगा। इस तरह से 2 साल तक उस 30 में से वो 4 कोर्सेज पढ़ पाएगा। उसमें कोर्सेज आप जान के आश्चर्यचकित होंगे। आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी भी आ गया, अब इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये कुछ कोर्सेज हैं। भारतीय भक्ति परंपरा, सृजनात्मक लेखन, वैदिक मैथमेटिक्स, और इस तरह का एक 30 कोर्सेज का एक समूह है पूरा, जिसमें बच्चा एक क्रिटिकल थिंकिंग और जिसे इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात करते हैं उससे कनेक्ट कर पाए। लेकिन ये 2 क्रेडिट का है, तो सेमेस्टर 1 में 2 क्रेडिट पड़ेगा, सेमेस्टर 2 में 2 क्रेडिट पड़ेगा, सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में 2 क्रेडिट उसे हासिल होंगे वैल्यू एडिशन कोर्सेज के माध्यम से। जी। इसके बाद बात आती है AEC, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज की। एबिलिटी एनहेंसमेंट में यहाँ पर एनवायरनमेंट और लैंग्वेजेस, अगर मैं तमिल जानता हूँ तो तमिल पढ़ सकता हूँ, 2 क्रेडिट, इसको भी 2 क्रेडिट। और अगर एक सेमेस्टर में वो एनवायरनमेंट पढ़ेगा, एक सेमेस्टर में वो लैंग्वेज हासिल करेगा अपनी जिस लैंग्वेज में, तो एनवायरनमेंट, तो हम एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज को उसको पूरी तरह से बता रहे हैं। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज भी 2 साल तक ही दिए जाते हैं, सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज। इसकी सूची काफी लंबी थी, 100 से ऊपर कोर्सेज हैं। हम ये भी बच्चा एक बार एक सेमेस्टर में एक ही लेगा, 2 क्रेडिट का। इस तरह से जो टोटल क्रेडिट सिस्टम आता है, देखिए सेमेस्टर 1 की बात मैं करूं तो DSC, ये 3 पेपर उसे पढ़ने पड़ते हैं। DSC के बाद आता है 3 पेपर पढ़ने पड़े, तो इसका मतलब हो गया 12 क्रेडिट्स। और DSC के बाद एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूंगा कि DSC 4 क्रेडिट का है, DSC 4 क्रेडिट का है और DSE भी 4 क्रेडिट का है। लेकिन सेमेस्टर 1 में 3 आप DSC पढ़ेंगे तो 12 क्रेडिट्स, 1 GE पढ़ेंगे और ये GE उस सब्जेक्ट के अलग कोई और सब्जेक्ट का आपको लेना होगा। तो इसका मतलब कितने क्रेडिट्स हो गए? 4 3 12 और 1 4, 16 क्रेडिट। और 2 क्रेडिट का VAC, 2 क्रेडिट का SEC और 2 क्रेडिट का AEC। इसका मतलब टोटल आपको सेमेस्टर 1 में 22 क्रेडिट्स हासिल करने होंगे। जब सेमेस्टर 2 में आएंगे ये रिपीट होगा, 3 DSC। इसमें सेमेस्टर 1 और 2 में DSC नहीं होता, 3 DSC, ये तो कोर पेपर्स हैं, ये तो लेने ही होंगे। 1 GE, 1 VAC, SEC और 1 AEC। VAC 30 कोर्सेज का जो बंच है, स्टूडेंट के पास पूरा फ्रीडम होता है, कॉलेज के पास पूरी फ्रीडम होती है कि कॉलेज किसी भी 30 में से ऑफर कर सकता है। बच्चा चाहे, हाँ, रिपीट नहीं करेगा। अगर पहले उसने डिजिटल एम्पावरमेंट पढ़ लिया तो सेमेस्टर 2 में डिजिटल एम्पावरमेंट नहीं पढ़ेगा। इससे क्या होगा, और SEC में भी अलग अलग कोर्सेज हैं और कहीं ओवरलैपिंग नहीं है, जो SEC में है वो VAC में नहीं है। तो हाँ, थोड़ा कंटेंट कहीं सिमिलर कुछ आ सकता है, बट ये कोर्सेज बिल्कुल अलाइनमेंट इनकी डिफरेंट है, 2-2 क्रेडिट की। सेमेस्टर 3 में जब आप जाएंगे तो वहां DSC तो 3 ही रहेंगे, वहां पर अब आपके पास DSE भी आ जाएगा, DSE और GE। इसमें ऑप्शन है, बच्चा चाहे तो कहेगा कि नहीं, मैं तो क्योंकि 4th ईयर में ड्यूअल डिग्री लेना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा, GE लेके चलेगा। लेट अस से एग्जांपल है, वो हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है, उसने सोचा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेनी है, तो उसे 7 क्रेडिट GE के पूरे करने हैं पॉलिटिकल साइंस में। ये तो मैंडेटरी हो गया, करना पड़ेगा। तो उसने पहले से ही सेमेस्टर 1 से सोच लिया कि मुझे 1 क्रेडिट, 1 GE का पेपर लेता जाऊंगा। तो 2 तो GE के पॉल साइंस के उसने सेमेस्टर 1 2 में ले लिए। फिर सेमेस्टर 3 में वहां एक ऑप्शन था कि तुम चाहो GE ले लो चाहे DSC ले लो। तो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, अगर DSC लेगा तो उसे हिस्ट्री का ही DSC लेना पड़ेगा।
डीएसई उसी डिसिप्लिन में होता है, जीई अदर देन होता है। तो अगर उसने प्लानिंग पूरी तरह से स्ट्रक्चर कर रखी है कि भाई जी मुझे तो पॉल साइंस की एक डिग्री लेनी है, हिस्ट्री की तो मिलेगी ही मिलेगी उसे, हिस्ट्री को तो 3 साल बाद एग्जिट करेगा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर उसने प्लान कर लिया कि मुझे पॉल साइंस लेना है तो वो जीई लेगा, सेमेस्टर 3 में जाकर के एक जीई और ले लेगा पॉल साइंस का। इस तरह से फिर से 4 पेपर हो गए, हर एक 4 क्रेडिट्स का हुआ 16, और 2 वीएसी, 2 एसईसी, 2 एईसी के क्रेडिट्स हो गए, टोटल 22 क्रेडिट्स हो गए उसके। सेमेस्टर 3 में एक और अच्छी बात है कि आप वीएसी तो मैंडेटरी है, एईसी मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की जगह इंटर्नशिप करके आ जाते हैं, जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जिसको एमओयू साइंड हो, आपने वहां पर 60 आवर्स पूरे कर लिए, अपने 60 आवर्स करके आप वहां लेटर देंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपको 2 क्रेडिट एसईसी की जगह मिल जाएंगे। तब इसका मतलब जो टोटल है हर सेमेस्टर में स्टूडेंट को मिनिमम 22 क्रेडिट्स तो अर्न करने ही है, वो ज्यादा भी अर्न कर सकता है। लेटेस्ट से सपोज 24 क्रेडिट अर्न करने हैं तो वो क्या करेगा, एक एसईसी भी ले लेगा और इंटर्नशिप भी कर लेगा, तो 2 क्रेडिट ज्यादा हो गए। इससे फायदा क्या होता है कि 22 क्रेडिट्स का मतलब है एक साल में 44 क्रेडिट्स की जरूरत है, 44 क्रेडिट्स, फिर ईयर 2 में 88 क्रेडिट्स, थर्ड ईयर में 132 क्रेडिट्स। जैसे ही उसके 132 क्रेडिट्स पूरे होंगे उसको डिग्री मिल जाएगी, 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। डिग्री को कोई रोक, ऐसा नहीं है कि उसे फोर्थ ईयर इज अ चॉइस, आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, आपके 132 क्रेडिट्स पूरे हुए, आपको डिग्री आपकी अलॉट हो जाएगी। इसके भी लेवल्स हैं। सेमेस्टर 1-2 में जैसे ही आपको 44 क्रेडिट्स मिले, इसका मतलब आप लेवल 5 अचीव कर चुके हैं, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप सेमेस्टर 3 और 4 में जाएंगे, आपके 44 क्रेडिट्स और मिले, तो इसका मतलब सर्टिफिकेट प्लस एक डिप्लोमा, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा उस कोर्स में, और थर्ड ईयर में आपको आके डिग्री मिल जाएगी जब आपके 132 क्रेडिट्स हो। ये क्रेडिट्स जैसे जैसे आप क्वेश्चन एग्जाम देते रहते हैं, ये क्रेडिट्स आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी में जमा होते रहते हैं। ये एक पूरी गुल्लक की तरह है, इसमें बस पैसा दिखाई नहीं देगा, वो डिजिटल आपको क्रेडिट्स दिखाई देंगे कि आपने जीवन में कितनी कमाई की। जैसे जैसे वो जमा होते रहे, जैसे ही 44 क्रेडिट 44 क्रेडिट्स आपके आए, आपको तुरंत एक सर्टिफिकेट इमीडिएट जनरेट हो जाएगा डिजी लॉकर में। जैसे 88 क्रेडिट्स आए, अब हो सकता है कोई स्टूडेंट इतना स्मार्ट हो 88 क्रेडिट्स थर्ड सेमेस्टर में, तो हालांकि पूरे नहीं हो पाएंगे, कुछ कम रह जाएंगे, लेकिन बच्चे के मन से ये निकल जाएगा कि कहीं किसी पेपर को रुका है तो उसे डिप्लोमा नहीं मिलेगा। नहीं, 88 क्रेडिट्स पूरे होते ही उसको सेकेंड ईयर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और थर्ड ईयर में डिग्री मिल जाएगी। वैसे तो हम कहेंगे कि काफी समझने वाली चीज है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि आप एक एक परत को खोलते जा रहे हैं, तो आपको एक खजाना मिलता जा रहा है अंदर। और आपने जैसे गुल्लक की बात कही, तो आपका एक बैंक भी रेडी हो रहा है, जो वैसे इनविजिबल है लेकिन है बिल्कुल आपकी काबिलियत का वो एक तराजू टाइप का है, जिससे पता चलता रहेगा कि आप हर साल के अंत में आपके पास कितने क्रेडिट्स हैं। जैसे सेमेस्टर 1 के बाद क्रेडिट्स आपके अर्न होते जाएंगे, ये क्रेडिट्स अर्न कर रहा है बच्चा। क्रेडिट्स अर्न करने से फायदा ये होता है, उसे ये भी पता होता है कि मैं कौन सा दे रहा हूँ। अगर वो फर्स्ट ईयर से ही प्लान करके चलेगा तो वो 4th ईयर तक आके 2 डिग्री ले सकता है। जी। किसी स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि भाई मैं बीए प्रोग्राम में हूँ और मैं ऑनर्स की डिग्री लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी प्रोविजन है कि उसे 7th और 8th सेमेस्टर में क्या करना पड़ेगा। टोटल मैंने यहाँ क्रेडिट्स लिखे हैं कि उसे डेजर्टेशन का मौका भी मिलेगा और किस हाल में वो पास कोर्स से ऑनर्स में आ सकता है। अच्छा। हाँ, कि वो पास कोर्स से उसे ऑनर्स की डिग्री कब मिलेगी। अब जैसे 3 इयर्स डिग्री प्लान है, उसको टोटल अगर 3 साल में वो बाहर एग्जिट कर गया, 3 साल में उसने कहा कि मुझे आगे नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बाद में 10 साल बाद सोचे कि मैं नहीं आ सकता, फिर 4th ईयर करने आ सकता है। तो टोटल उसे 132 क्रेडिट्स की जरूरत थी। अगर ऑनर्स का स्टूडेंट है, 18 डीएससी क्यों पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हर सेमेस्टर में 3 डीएससी वो लेता है, तो 18 डीएससी तो हो ही जाएंगे, और उसने 2 डीएसई पढ़ रखे हों, तो टोटल 80 क्रेडिट्स। ऑनर्स अगर वो 4 साल में जाता है तो क्या होगा, मेजर वो, क्योंकि 4th ईयर में भी आके डीएससी पढ़ना पड़ेगा, 20 डीएससी प्लस 2 डीएससी 88 क्रेडिट्स तो वो। और अगर उसने 7 जीई 4th ईयर में, ऑनर्स के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, अगर 3 साल के बाद वो 4th साल में गया, 4th ईयर में गया, और उसने तब तक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी ऑनर्स हिस्ट्री की थी वो तो पूरी कर ही ली, लेकिन साथ में 7 जीई उसने पॉलिटिकल साइंस के कर रखे थे, तो उसे माइनर की डिग्री पॉल साइंस में भी मिलेगी।
अब कहा जाएगा BA ऑनर्स हिस्ट्री, माइनर इन साइंस, पॉलिटिकल साइंस। एक और इसमें है कि अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे रिसर्च भी लिखा हुआ हो, BA ऑनर्स हिस्ट्री रिसर्च भी लिखा हो, तो 6th और 7th में उसको 2 रिसर्च के पेपर ऑप्ट करने पड़ेंगे, मैंडेटरी। रिसर्च के पेपर पड़ेगा तो 2 पेपर वो, और डेजर्टेशन उसको लिखनी पड़ेगी। डेजर्टेशन 6 क्रेडिट की होती है। अच्छा, तो उसे रिसर्च भी उसकी डिग्री में लिखा जाएगा। तो 3 फायदे हो गए ऑनर्स को, BA ऑनर्स हिस्ट्री, पॉल साइंस, रिसर्च, ये लिखा जाएगा। और अगर उसके 7G पूरे नहीं हो पाते हैं तो BA ऑनर्स हिस्ट्री विद रिसर्च उसको मिल सकता है। क्या बात है, हमारे समय में ऐसा कुछ होता तो नहीं, आज यही बात है कि research मल्टी लिखी डिसिप्लिनरी। अब बच्चा तो ये कॉमर्स का था, अब पढ़ क्या रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है। बिल्कुल। बच्चा ये इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का था, वो कह रहा है कि मुझे कॉमर्स में भी मुझे माइनर लिखा आना चाहिए। 2 डिग्री एक साथ। मतलब माइनर लिखा होता है, हाँ। मेजर और माइनर। वो एक्चुअल में 2 ड्यूअल डिग्री नहीं है, इट इज समथिंग लाइक एक मेजर एक एक माइनर। मेजर एक माइनर। तो अब उसके पास MA में जाने के लिए उसके पास 2 चीजें हो गई। कहता है कि मुझे हिस्ट्री में भी देना है, पॉल साइंस में भी देना है। और जो लोग IAS एस्पिरेंट्स है, सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट है, उनके 2 सब्जेक्ट की तैयारी हो गई उसकी। बिल्कुल। अगर वो शुरू से देखता जाए, पहले कॉमर्स के स्टूडेंट को बाद में 1 साल के बाद याद आता था, हैड आई बीन टेकिंग हिस्ट्री तो मैं IAS दे देता। तो कर लो ना भाई, GE ले लो, DSE GE का ऑप्शन ले लो, हिस्ट्री के हर हिस्ट्री पढ़ते जाइए आप। वैल्यू एडिशन कोर्सेज पढ़िए, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज पढ़िए। तो ये ऑप्शंस आपके पास हमेशा खुले हुए हैं इसमें। ये 8 साल तक आपके पास, 4 इयर्स तक आपके पास 8 सेमेस्टर तक खुले हुए रहेंगे। क्या बात है। और ये तो बिल्कुल NEP में सचमुच बहुत कुछ नया है सीखने के लिए, जानने के लिए। और हमारे साथ युवा शक्ति रेडियो के वॉलंटियर्स हैं जो इस समय हमें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि पर्दे के पीछे हैं, लेकिन कुछ इच्छुक हैं और आगे आना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं अब उन्हें आने का मौका दूंगी। और सर, आपके पास अगर समय हो तो जरूर वो अपने कुछ सवाल आपसे जरूर। पूछना